प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज के सेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 सेशन को करा है। यदि आपने उन तीनों सेशन को कवर नहीं किया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको कवर कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग प्यारे बच्चों देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। डेट मीन्स यदि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है तो उसके प्रोडक्ट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। डेट मीन्स उसको हम लोग गुना कैसे करेंगे, उसके मल्टीप्लिकेशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन को कवर किया है, साथ ही साथ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को कवर किया है। उसके पहले वाले सेशन में हमने मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट को कवर किया है। तो आप यदि इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है आपने तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, या फिर यूं कहे हम लोग कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आपके पास यदि दो मैट्रिक्स दिए हैं उसको हम लोग गुना कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन बेसिकली मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होगा। तो चलिए सपोज करिए आपके पास कहता है कि इफ हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर हो, तभी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होंगे। दैट मीन्स इफ नंबर ऑफ कॉलम in one मैट्रिक्स, ठीक है, ये इक्वल होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम इन वन मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ अदर मैट्रिक्स। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन है। ये कंडीशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। क्या कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम इन वन मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन अदर मैट्रिक्स। जैसे सपोज करिए इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है क्या प्यारे बच्चों, ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। क्या ऑर्डर है, m इंटू एन। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m गुना n, मतलब m रो की संख्या है और n कॉलम की संख्या है। अब दूसरा मैट्रिक्स हम लोग मानते हैं b इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n गुना p। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे यदि गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो पहला जो मैट्रिक्स है a, उसमें कॉलम की संख्या कितनी है, n। कॉलम की संख्या कितनी है, n। और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है b, उसमें रो की संख्या कितनी है, n। तभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कॉलम की संख्या पहले वाले मैट्रिक्स की बराबर है रो की संख्या के दूसरे वाले मैट्रिक्स की। इसीलिए देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स विल बी पॉसिबल, मतलब दो मैट्रिक्स का गुणनफल पॉसिबल होगा। कब, जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होगी, और एंड जब गुणनफल संभावित होगा, गुना कर सकते हैं, तो गुणनफल जो प्राप्त होगा
उसमें क्या प्राप्त होगा, उसमें भी हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो एंड द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, क्या मिलेगा हमें, इस दोनों को गुना करेंगे तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, कौन सा मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा, ए बी। ए को जब बी से गुना करेंगे तो ए बी मिलेगा। उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, विल बी ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा प्यारे बच्चों, देखिए ये n और ये n दोनों को आप हटा दीजिए तो क्या बचेगा, m गुना p। तो ऑर्डर क्या होगा प्यारे बच्चों, m गुना p ऑर्डर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m गुना p। दैट मीन्स यदि आपके पास दो मैट्रिक्स है a और b, a का ऑर्डर है m गुना n और दूसरे का ऑर्डर है n गुना p, तो हमें जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा गुना के बाद वो होगा m गुने p का, m गुने p ऑर्डर का। क्लियर है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से और समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए, अभी मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ। सपोज करिए हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। ये है दो गुना दो का, कितने का है प्यारे बच्चों, दो गुने दो का। तो उसमें एलिमेंट मान लीजिए है यहाँ पे A11, यहाँ पे है A12, यहाँ पे है A21, यहाँ पे है A22। अब B मैट्रिक्स है हमारे पास, B मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, B मैट्रिक्स है दो गुने तीन का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा A11, A11, A12, A13, यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों A21, A22, A23। क्लियर। ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये दो मैट्रिक्स है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, ये हमें बताना है। इस दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, तो बिल्कुल है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉलम की संख्या जो है वो इसके रो की संख्या के बराबर है, इसीलिए इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्लियर। और अब जब प्रोडक्ट पॉसिबल है तो इनका ऑर्डर क्या होगा, डेट मीन्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो ये दोनों को हटा दीजिए आप, जो कॉलम और रो है इन दोनों को हटा दीजिए तो क्या मिलेगा, दो गुना तीन। तो जो ए बी मिलेगा आपको उसका ऑर्डर क्या होगा, दो गुना तीन, दो गुना तीन। क्लियर है। अब मैं इसको आपको डिटेल में करके सिखाऊंगा कि कैसे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए, जैसे हम मानते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज करिए दो ऑर्डर का है, 1 2 3 4। ये क्या है प्यारे बच्चों, दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दो गुना दो ऑर्डर का, दो गुना दो ऑर्डर का। अब अपने पास एक बी मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, क्या है, बी मैट्रिक्स है, कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है, वो है आपका 0 -1 -3, और उसके बाद है 1 2 -2, 1 2 -2। इसका ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों, इसका ऑर्डर है दो गुना तीन, दो रो की संख्या और कॉलम की संख्या तीन। अब हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताया प्यारे बच्चों कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। तो आप ध्यान देंगे तो प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है। क्यों प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए इसमें कॉलम की संख्या दो है और यहाँ पे रो की संख्या दो है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो हमने क्या बताया था, पहले वाले में कॉलम की संख्या, दूसरे वाले में रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जब इस दोनों को हम लोग हटा देंगे तो क्या मिला, दो गुने तीन। तो हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो दो गुने तीन ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए तो हम लोग अब गुना करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये और ये सेम है, इसीलिए हम लोग गुना कर सकते हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर प्राप्त होगा, जो ए बी का ऑर्डर प्राप्त होगा,
वो कितने ऑर्डर का होगा प्यारे बच्चों? वो होगा 2 गुने 3 ऑर्डर का। मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट और 2 रो होंगे, ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम। क्लियर है? अब कैसे हम लोग गुना करेंगे इसको? तो गुना जब भी करेंगे प्यारे बच्चों, गुना जब भी करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले में क्या करते हैं, रो को लेते हैं, पहला वाला रो लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम को गुना करते हैं, ठीक है। एक को 0 से गुना करेंगे और 2 को 1 से गुना करेंगे और इस दोनों को गुना करके जोड़ देंगे। मतलब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 इंटू 0 प्लस ये 2 बचा तो 2 गुने 1, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा प्यारे बच्चों, हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा कितने ऑर्डर का है, 2 गुने 3 ऑर्डर का, 2 गुने 3 ऑर्डर का। तो ये पहला हुआ, ये हमारा पहला एलिमेंट हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर आएगा आपका तीसरा एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो हमने ये पहला एलिमेंट जस्ट फाइंड आउट किया है। चलिए अब दूसरा एलिमेंट देखते हैं हम लोग। दूसरा एलिमेंट जब देखेंगे तो इसको पहले हमें रो को कॉलम से किया, फिर रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो हमने अभी पहले वाले रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब पहले वाले रो को दूसरे कॉलम से गुना करेंगे। तो 1 को गुना करेंगे किससे, -1 से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस, अब 2 को गुना करेंगे किससे, 2 से, तो 2 गुने 2। तो ये दूसरा प्लेस का मिल गया हमें। अब करेंगे क्या, इस रो को फिर थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको यहाँ लिखेंगे। तो मिलेगा हमें 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो 2 इंटू -2। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? इसको पहले हम रो लेंगे, रो को हम लोग रो से मल्टीप्लाई किए, फिर पहले इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको फिर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो पहले वाले रो को हमने इस तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको हमने 3 जगह पे लिख दिया। क्लियर है? अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से गुना करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 गुने, इस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 गुने 1, 4 गुने 1। अब आइए सेकंड वाले रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 3 गुने -1 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। अब सेकंड वाले रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड वाले रो में 3 है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 देखिए, 3 को 3 से और फिर 4 को -2 से, तो प्लस 4 गुने -2। ठीक है, अब ये कितने ऑर्डर का मिला है हमारा मैट्रिक्स, देखिए 2 रो है, 2 रो की संख्या है और कॉलम की संख्या 1 2 3 है। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स मिला 2 गुने 3। देखिए बिल्कुल सही है हमारा। ठीक, अब सबों को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 1 गुने 0 1 और प्लस 2, फिर आएगा -1 प्लस 4, यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2 दूना 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4, यहाँ पे क्या आएगा -3 प्लस 8, यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस ऑफ 8। क्लियर? इसको हम लोग ऐड अप कर दें तो 3, ये आ जाएगा 4 में से 1 घटेगा तो 3, 3 में से 4 गया तो -1, यहाँ मिलेगा 7, यहाँ मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 1। तो हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चों, ए गुने बी मैट्रिक्स का वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसका ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुने 3। आगे समझ में? देखिए बहुत आसान है। करना क्या है, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर पहले वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर पहले वाले रो को तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे, फिर सेकंड वाले रो पे आएंगे, सेकंड वाले रो पे आएंगे उसको पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे, सेकंड वाले रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, सेकंड वाले रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
चलिए 2 इंटू 2 का ही मैं दे रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन है ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, और दूसरा मैट्रिक्स है ए माइनस बी बी ए। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है? तो ये है आपका 2 गुने 2 और ये भी है 2 गुने 2, तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आप यदि ध्यान देंगे तो यहाँ पे कॉलम की संख्या रो की संख्या के बराबर है, तो हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं। और जो हमें मान लीजिए यदि ए मैट्रिक्स है और ये मेरा बी मैट्रिक्स है, तो जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर दिस इंटू दिस। तो जो बचा है हमारा, क्या बचा था? इधर का 2 और इधर का 2, तो 2 गुने 2 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स होगा। तो चलिए अब गुना करते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे हम लोग? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो क्या मिलेगा देखिए, ए को ए से, तो ए गुने ए जोर बी गुने बी, अब हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या मिलेगा देखिए, ए गुने माइनस बी प्लस बी गुने ए, ठीक है? अब पहले वाले रो का हमने काम कर लिया, दूसरे वाले रो का आते हैं। दूसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? माइनस ऑफ बी गुने ए प्लस ए गुने बी। अब दूसरे वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से, तो माइनस ऑफ बी गुने माइनस ऑफ बी प्लस ए गुने ए, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस ए बी प्लस बी ए, यहाँ पे मिलेगा माइनस ऑफ बी ए प्लस ए बी, यहाँ पे मिलेगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, देखिए ए बी और यहाँ पे प्लस ए बी है, यहाँ पे माइनस ए बी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0 बच जाएगा, और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0। देखिए यहाँ पे माइनस ए बी और यहाँ पे प्लस ए बी है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया ए इंटू बी। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चलिए मैं आपको देता हूँ एक और क्वेश्चन बनाइए आप लोग। 2 1 3 2 -1 -3 2 -1 1। इसका ऑर्डर क्या है प्यारे बच्चों? ऑर्डर है 3 कॉलम है, 3 रो है, 3 रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है। यह है आपका प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ए। यह है आपका प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ए। और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 0 1 1 0 1 -1 2 1 -1 2 1, ठीक है? इसका यदि ऑर्डर की बात करें तो 2 रो है, देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 गुने 3। अब हमें बताना है क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? तो यदि आप देखेंगे ध्यान से प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉलम की संख्या 2 है और रो की संख्या 2 है, दोनों बराबर है। तो हमने बताया था पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या जो है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स का गुणनफल पॉसिबल है। और जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 गुने 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए बी होगा मैट्रिक्स, उसका कितना ऑर्डर होगा प्यारे बच्चों? उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 गुने 3। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखते हैं हम लोग ए इंटू बी। ध्यान से देखिए, पहले क्या करेंगे हम लोग? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मतलब पहले फर्स्ट रो का काम करेंगे। तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या मिलेगा? 2 × 1
2 को 1 से, फिर 1 को -1 से, तो +1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये यहाँ लिखा गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखाएगा 2 गुने 0 प्लस 1 गुने 2, 1 गुने 2। अब हमें इसका काम हो गया, अब बचा इसका, तो फर्स्ट वाले रो को थर्ड वाले कॉलम से, तो क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। क्लियर है। अब आइए, अब सेकंड वाले रो का काम करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले रो को हमने सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग सेकंड वाले रो पे चलते हैं। सेकंड वाले रो पे 3 2 को 1 -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 होगा। देखिए इसको इससे, तो 3 को 1 से करेंगे, 2 को -1 से करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अब आ जाएंगे हम लोग 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने इसका काम कर दिया, इसका काम कर दिया, अब इसका बचा है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब हमने पहला का काम कर दिया, दूसरा का भी काम कर दिया। अब बचा है हमारा थर्ड रो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको फिर इससे, फिर इसको फिर इससे। तो आइए पहले थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 गुने 1। देखिए -1 को 1 से करेंगे, फिर 1 को -1 से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, उल्टा नहीं कर लेना अपने को। अब आइए इसको फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, तो -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। अब आइए -1 गुने 1 हो जाएगा, -1 इंटू गुने 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गया, ये रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो गया। अब इसको आप सिंपली लिख सकते हैं, ये आ गया 2 -1, क्योंकि 1 -1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ये आ गया प्यारे बच्चों 0 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 2, 0 प्लस 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा -1 -1, -1 इंटू 1 -1 और फिर -1 इंटू 1 -1, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई यदि करते हैं हम लोग, तो 2 - 1 कितना होगा 1, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, यहाँ मिलेगा 3 - 2 1, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 2 5, यहाँ मिलेगा -1 - 1 कितना -2, यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ मिलेगा -1 प्लस 1 0। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इस मैट्रिक्स जो प्राप्त हुआ उसका ऑर्डर क्या है, तो 3 रो है और 3 कॉलम है। तो देखिए हमें 3 इंटू 3 ही मिलना चाहिए था, वही हमें मिला भी है, तो हमारा प्रोडक्ट सही हो गया। तो इस तरीके से आप जो है प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। हो सकता था कि पहले आपको ये मैट्रिक्स देता, फिर आपको ये मैट्रिक्स देता, तो यहाँ पे A गुने B पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे देखिए, क्यों A B तो पॉसिबल है, क्या B A पॉसिबल है, क्या उल्टा पॉसिबल है, क्या A B तो हमने कर लिया, A B हमारा पॉसिबल है, क्या B A पॉसिबल है, क्या B A पॉसिबल है क्या। तो बी ए में देखेंगे तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कितना है, देखिए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 2 इंटू 3 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 2। तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, तो बी ए भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, इस जगह पे ए बी बराबर बी ए है, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी ए है। लेकिन क्या ये हर एक जगह पे सही होगा, क्या हर एक जगह पे सही होगा क्या, तो हर एक जगह पे सही हो ये जरूरी नहीं है, हम बहुत सारे जगह पे ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल कुछ दे रहा हूँ। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये हर जगह पे पॉसिबल नहीं होगा, ये स्पेसिफिक केस में हो गया है, बट ये हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन को करेंगे इसमें।
सपोज करिए बच्चों, हमें कोई मैट्रिक्स दिया है ए बराबर दे रखा है 0 1 2 1 2 3 1 2 3 और यहाँ दे रखा है 2 3 4 2 3 4। क्लियर है? एक मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स है बी। मान लीजिए ये इसका भी जो ऑर्डर है प्यारे बच्चों 3 गुने 3 ही है। ये कितना है? 3 गुने 3। और बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है हमारा 3 गुने 3। ये है आपका 3 2 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है? यहाँ पे आपको ये भी 3 गुने 3 है। ठीक है? इसमें आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट ए बी ए, यानी ए बी भी पता करना है और बी भी पता करना है, और सो डैट ए बी बराबर नॉट बी ए, आपको ये शो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी ए निकाल लेंगे, और जब दोनों को आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का वैल्यू बराबर नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चों, ए बी। तो ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका कॉलम की संख्या जो है इसके रो की संख्या के बराबर है, तो हम लोग मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले हम लोग करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और लिखते कहाँ पे है? तो हमने अभी आपको बताया है कि पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर पहले वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर पहले वाले को तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो है मैट्रिक्स बनता चला जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 0 1 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 1 4 से। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। देखिए अभी चूंकि आपको समझाना है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से ऐड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख रहा हूँ। लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0 इंटू 3 0 हो गया, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8, तो 8 प्लस 1 कितना होगा? 9। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 9 को लिख सकते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट हो जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब आइए फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है? क्लियर है? अब आइए अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना है प्यारे बच्चों? 1 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ध्यान दीजिए, ये मिस्टेक होता है, आप ध्यान देंगे। देखिए हमने पहले वाले रो को सेकंड वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से करना है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, देखिए इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर 2 को 1 से, फिर प्लस 3 को 4 से। अब हम लोग पहले वाले कॉलम का काम कर चुके हैं, अब दूसरे वाले कॉलम पे आएंगे, तो 1 2 3 को करेंगे 2 2 5 से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। क्लियर है? अब आइए थर्ड रो के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग थर्ड रो में। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों? इसको करना है इससे, 2 गुने 3, 3 गुने 1 प्लस 4 गुने 4। क्लियर? अब आइए थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब सेकंड कॉलम का काम हो गया, अब थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस
3 × 3, ठीक, प्लस 4 × 6, प्लस 4 × 6। अब हम लोग इसके वैल्यू को एडअप कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3, 1 4 और 4 दूना 8, तो 3 × 0 0 आ जाएगा, तो 4 दूना 8 1 9 आ जाएगा। 3 और 2 5 और 12 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए मैं इसको पूरा लिख ही देता हूँ। ये हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 8, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 12, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 16, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 10, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 15, यहाँ पे 4 प्लस 6 प्लस 20, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 6 दूना 12, 1 जोड़ 6 प्लस 6 1 18, यहाँ पे मिलेगा 2 जोड़ 9 जोड़ 24। तो इस तरीके से हम लोग ए बी को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब क्या आएगा, 8 और 1 9, 10 2 12, 12 3 15, 3 2 5 और 12 5 17, या 6 3 9 और 16 9 6 25 15, यह आ जाएगा 4 2 6 और 15 6 21, यहाँ आ जाएगा 6 4 10 और 20 30, यहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों 8 से 14 24 1 25 और 24 2 26 और 9 6 15 35। तो देखिए क्या मिला हमें, ये मिला प्यारे बच्चों ए बी, ये मिला हमें ए बी। फिर इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, बी ए का वैल्यू निकालेंगे, मतलब अब ये पहले होगा और ए वाला बाद में होगा। तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से बी ए का वैल्यू पता करेंगे, इसी तरीके से बी ए का वैल्यू पता करेंगे, और आप देखेंगे कि ए बी का वैल्यू जो है वो बी ए के बराबर नहीं आएगा। तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इज इट पॉसिबल दैट ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए वेयर ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, या मैट्रिक्स ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ एम इन टू एन एंड बी ए मैट्रिक्स ऑफ एन इन टू पी। तो क्या ए बी बराबर बी ए हो सकता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो प्रोडक्ट आप बेसिकली समझ गए होंगे मैट्रिक्स का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोज। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं किसको, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है जब हम किसी मैट्रिक्स के रो को कन्वर्ट से, रो को कॉलम से कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। समझ रहे हैं बात, रो को कॉलम में रख दे, कॉलम को रो में रख दे, तो हम जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसको कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है प्यारे बच्चों, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, ये 3 × 3 ऑर्डर का है। तो आपको यदि बोला जाए ट्रांसपोज निकालने के लिए, ट्रांसपोज निकालने के लिए तो हमें ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रिप्लेस 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 रो टू कॉलम, रिप्लेस रो विथ कॉलम, ठीक है, या रो को हम लोग रिप्लेस किससे करेंगे, रो टू रिप्लेस हम लोग करेंगे रो को कॉलम से, ठीक है, या कॉलम को रो से, कॉलम को रो से, मतलब यदि फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बनाएंगे, थर्ड रो है तो उसको थर्ड कॉलम बनाएंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, रिप्लेस मतलब क्या कि रो की जगह पे कॉलम को डाल दीजिए या कॉलम की जगह पे रो को डाल दीजिए। अब हमें ट्रांसपोज निकालना है ए मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको दर्शाया जाता है रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ए पे ऐसे लिख सकते हैं डैश, या कभी कभी आप ए पे टी भी लिखते हैं, टी मतलब ट्रांसपोज, ए के ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे
तो ट्रांसपोज आ जाएगा, या डैश भी लिख देंगे तो ट्रांसपोज को वो दर्शाता है। तो यदि हमें ट्रांसपोज निकालना होगा प्यारे बच्चों इसका, तो ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रो हमारा देखिए पहला रो है, क्या है, पहला रो है, तो पहले रो को कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम में। पहले रो में थे ए बी सी, देखिए ये ऐसे था, इसको हमने ऐसे कर दिया, ए बी सी को हमने ऐसे लिख दिया। अब सेकंड रो को कन्वर्ट कर दिया सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो में डी ई एफ था, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी ई एफ, ठीक है। और थर्ड रो है हमारा, थर्ड रो को कन्वर्ट कर देंगे थर्ड कॉलम में, तो जी एच आई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है, आगे समझ में। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका वैल्यू है 2 4 2 3 1 4, ठीक है, 7 8 3 5 4। क्लियर, आपको कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों इसको ट्रांसपोज में, ट्रांसपोज में। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरे कॉलम में। आइए, तो पहला रो हमारा ये है, देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये है फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट रो जो है अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, यानी पहला कॉलम में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 3 7। अब ये है हमारा दूसरा रो, ये क्या है, सेकेंड रो, तो ये आ जाएगा सेकंड कॉलम में, हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो सेकंड कॉलम में 1 4 8 था, तो यहाँ लिख देंगे 1 4 8। अब आई थर्ड रो, ये हमारा, तो जब हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम की जगह पर लिख देते हैं, तो आ जाएगा ये 3 5 4। क्लियर है, इसी को हम लोग ए पे टी भी लिख सकते हैं। आगे समझ में, तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ट्रांसपोज निकालना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, आप करके देखिए। ये एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये है कोई ए मैट्रिक्स, हमें निकालना है ए ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हमने क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे कॉलम ही दिख रहा है, तो क्या करेंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 1 6। इस तरीके का मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। ये था हमारा 3 गुने 1 का, क्या था, 3 रो था, ठीक। जब ट्रांसपोज बनाएंगे तो इसकी उलट जाएगा, इसका ऑर्डर जो है क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 गुने 3, यानी यहाँ पे जो रो की संख्या है वो इसमें कॉलम की संख्या हो जाएगी, और यहाँ पे जो कॉलम की संख्या है वो इसमें रो की संख्या के बराबर आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चों। इसको ऐसे भी देख सकते थे, पहला रो को पहले कॉलम में, ये दूसरा रो को दूसरे कॉलम में, तीसरा रो को तीसरे कॉलम में। क्लियर है, या जो कॉलम है उसको हम लोग रो में डायरेक्टली ला सकते हैं। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्रांसपोज बना के हमें दीजिए। आपको समय मिलता है 10 सेकंड का मैं समय दूंगा। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये कोई हमारा मान लीजिए बी मैट्रिक्स है, आपको इसका ट्रांसपोज बनाना है प्यारे बच्चों, इसका ट्रांसपोज बनाना है, और इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। आप सॉल्व करिए, इसको हमें सॉल्व करके दीजिए। चलिए, तो हम लोग इसको देखते हैं। इसका यदि ट्रांसपोज बच्चों बनाना हो, हमें ट्रांसपोज बनाना है, तो हम लिखेंगे बी के ऊपर टी लिखेंगे, या कोई कोई इसको बी के ऊपर डैश भी लिखते हैं।
तो ट्रांसपोज में जब हम बनाएंगे तो क्या आएगा, ये जो पहला वाला रो है प्यारे बच्चों, ये जो पहला वाला रो है हमारा, ये पहला वाला जो रो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम में आ जाएगा। ये दूसरा वाला रो दूसरे कॉलम में, तीसरा वाला रो तीसरे कॉलम में आ जाएगा, तो हमारा ट्रांसपोज मिल जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। तो पहला रो क्या है, देखिए पहला रो है -1 5 6, तो पहला रो पहला कॉलम आ जाएगा, तो -1 5 6। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम आ जाएगा, तो दूसरा रो में तो √3 था, 5 6, तो √3 5 6। तीसरा रो जो है वो तीसरा कॉलम आ जाएगा, तो 2 3 -1। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज बनाना सीख गए। क्लियर है। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का टाइप हमने आपको बोला था कि समय आने पे मैं आपको डिफरेंट जो मैट्रिक्स के टाइप है उसको डिस्कस करूंगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स whose ट्रांसपोज मतलब जिसका यदि हम लोग ट्रांसपोज निकाले, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिसका यदि हम लोग ट्रांसपोज निकाले तो खुद वही मैट्रिक्स हमें मिल जाए। तो मैट्रिक्स whose ट्रांसपोज is द सेम मैट्रिक्स, इज द सेम मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, मतलब हुआ कि यदि हम कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, तो इसका ट्रांसपोज यदि निकाले तो यदि सेम मैट्रिक्स हमें मिल जाए तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं क्या, इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका यदि ट्रांसपोज निकाले तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे जैसे देखिए, जैसे 5 6 9 2 3 4 2 3 4। सपोज करिए आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है। अब ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है हमारा ए मैट्रिक्स, ये है ए मैट्रिक्स। तो यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यदि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका यदि ट्रांसपोज निकाले तो हमें सेम मैट्रिक्स वापस मिल जाना चाहिए। तो चलिए इसका यदि हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या ट्रांसपोज ए के बराबर है या नहीं। तो पहला वाला जो रो है, ये पहला वाला रो, उसको कॉलम में लिखेंगे। तो आइए 5 2 3। दूसरा वाला रो 2 6 4। तीसरा वाला रो 3 4 9 3 4 9। तो क्या ये दोनों बराबर है या नहीं, देखिए बराबर है। देखिए देखिए टोटल एलिमेंट आपको बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस ए ट्रांसपोज बराबर ए, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ये कैसा मैट्रिक्स होगा प्यारे बच्चों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे जैसे आप देखिए 1 2 4 4, ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए। इसका ट्रांसपोज यदि निकालेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, पहला रो को पहले कॉलम में तो 1 4, दूसरा रो है उसको दूसरे कॉलम में 4 2। तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स सेम ही आ गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, मैट्रिक्स इज द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हमने देख लिया, अब बात करेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक भी आपको सिमेट्रिक की ही तरह है, बस फर्क थोड़ा सा है इसमें प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा फर्क है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, ऐसा मैट्रिक्स
जिसका यदि हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो क्या आ जाए, मैट्रिक्स का निगेटिव आ जाए। क्या आ जाए प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स का निगेटिव आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका यदि हम लोग ट्रांसपोज निकाले तो वो मैट्रिक्स का निगेटिव आ जाए। जैसे सपोज करिए कोई मैट्रिक्स हम लोग बी मानते हैं, ये है मान लीजिए आपको 2 7 9 4 5 8 -4 -5 ये -8, ये कोई आपके पास मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर, तो हमने क्या करना होगा, हमने करना होगा सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो ट्रांसपोज यदि निकालते हैं आप, तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज यदि निकालते हैं तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम में, तो 2 4 5। ठीक है, 2 4 5 पहले वाले रो को पहला कॉलम, दूसरे वाले रो को दूसरा कॉलम है, तो -4 7 8 हो गया। तीसरे वाले रो को तीसरे कॉलम में, तो -5 -8 9। अब ध्यान दीजिए, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? नहीं, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 2 4 5 है, यहाँ पे 2 -4 -5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, उल्टा है। यहाँ पे क्या है, उल्टा है। ठीक है, ये निगेटिव है, ये क्या है प्यारे बच्चों, निगेटिव है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, आप यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है प्यारे बच्चों, डायगोनल एलिमेंट है उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, क्योंकि अब ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो डायगोनल एलिमेंट यदि हम यहाँ पे 0 मान लें प्यारे बच्चों, यहाँ पे 0 मान लें, यहाँ पे क्या मान लें, 0 मान लें, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या मान लें, 0 मान लें। तो आप देखिए ये जो मिला है बी और बी ट्रांसपोज जो मिला है, यदि हम लोग बी ट्रांसपोज में क्या कर दे, -1 से मल्टीप्लाई कर दे, बी ट्रांसपोज में -1 से मल्टीप्लाई करें, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 को माइनस से करेंगे आप तो 0 ही आएगा। ये मिल जाएगा 4, ये 5, यहाँ मिलेगा -4, यहाँ मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कांस्टेंट को पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे -8 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 5 है उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। 8 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। यहाँ पे 0 को -1 से करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 × -1 0 ही आ जाएगा। तो अब आप देखिए क्या है, जब आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो देखिए बी वाला मैट्रिक्स मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, ये बी मिल रहा है। तो बी ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज को जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सेम मैट्रिक्स आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बी ट्रांसपोज जो है वो -b के बराबर आ रहा है। बी ट्रांसपोज क्या है देखिए, ये क्या है हमारा, ये निगेटिव है। ये हमने क्या किया, बी में हमने क्या किया प्यारे बच्चों, देखिए हमने क्या किया, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तब हमें बी मिला। इसका मतलब क्या है, या हम ऐसा कर सकते थे, या हम ऐसा कर सकते थे कि बी ट्रांसपोज ये है, अब बी ट्रांसपोज बराबर क्या होना चाहिए, -b। ठीक है, तो इसमें यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा। तो देखिए बी ट्रांसपोज बराबर क्या मिल जाएगा हमें, -b मिल गया। इसीलिए हम लोग ये कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है बच्चों? देखिए बी ट्रांसपोज ये मिला, अब बी ट्रांसपोज बराबर -b, तभी हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो एक बार मैं फिर यहाँ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बी ट्रांसपोज ये मिला, अब b को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो b को क्या करें प्यारे बच्चों, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b वाला मैट्रिक्स ये है, तो यहाँ क्या आएगा, 0 -4 -5, यहाँ आएगा 4 0 -8, यहाँ मिलेगा -5 तो 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए बी ट्रांसपोज और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज बराबर -b, इसको क्या लिख सकते हैं, -b, यानी बी ट्रांसपोज हमने निकाला वो बराबर है -b के। इसीलिए हमारा ये मैट्रिक्स जो है क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? एग्जाम्पल एक और मैं देता हूँ, जैसे
2 5 7, सॉरी यहाँ पे 0 -5 0 8 0 -8, यहाँ पे -7। क्या ये कौन सा मैट्रिक्स है? आप ये बताइए हमें, ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो C बराबर ये, तो C ट्रांसपोज यदि हम लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ रहा है? देखिए 0 5 7, ये आ जाएगा -5 0 8, यहाँ पे आ जाएगा -7 -8 0। क्लियर? तो C बराबर देखिए क्या ये दोनों मैच कर रहा है? नहीं, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं, C डैश बराबर ये है। अब हम क्या कर सकते हैं, C डैश बराबर C में देखते हैं -1 से गुना करके, C में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 से यदि इसमें आप गुना करेंगे तो सारे एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मिलेगा 0 -5 -7, यहाँ मिलेगा 5 0 -8, यहाँ मिलेगा 7 8 0। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो अब C ट्रांसपोज और -C दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि C ट्रांसपोज बराबर -C है, इसीलिए ये जो है हमारा मैट्रिक्स, ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो आज के सेशन को हम लोग यहीं फिनिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको सेशन कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम लोग कल के सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।